दो तरह की कंपनियां होती हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली होती है, दूसरी खुद के लिए ही सोचती है, डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ इस्तेमाल करती है। और मैक्सिमम जो कंपनीज़ हैं ना आज मार्केट में, हर तरफ नेटवर्किंग का बोलबाला है और वो सेल्फ है। आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा अभी तक, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो, और नहीं भी हैं या नए आए हैं तो आपने देखा होगा, आपके कुछ लोग ऐसे होंगे टच में जो बहुत समय पहले आपके पास एक अपॉर्चुनिटी लेकर आए होंगे कि आप आइए मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए, बहुत अच्छी कंपनी है ये वो बला बला। नहीं, आप ज्वाइन नहीं हुए, उस टाइम आपको समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ दिन के बाद उन लोगों ने या तो कंपनी को छोड़ दिया या कंपनी उनको छोड़कर भाग गई। अब आप चूँकि सही जगह पर, सही प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, क्योंकि ये जो है कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है। जब आप उनके पास अपॉर्चुनिटी लेकर जाते हैं तो ये वही लोग हैं जो पहले अपना गरम खा के मुँह जला कर बैठे हैं। वो आपको बोलेंगे नहीं, सब बेकार है, मैंने करके देख लिया। अच्छा, उनको कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कुछ पता आता ही नहीं है नेटवर्किंग क्या है, वो किसी की सुनी सुनाई बातों को आप पर थोपने की कोशिश करते हैं। उन लोगों से हारना नहीं है। अब मैं इस पर आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, उससे शायद समझ आएगा। एक बार क्या होता है, एक गांव था, संपन्न गांव था, बहुत बढ़िया, और उसमें ना बंदर हुआ करते थे। तो एक दिन एक बाहर के पर्सन को, उसके मन में एक बात आई कि यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, इन लोगों की जो एनर्जी है उसका पूरा लाभ उठाया जा सकता है, इनका जो पैसा है उसका भी लाभ उठाया सकता है। उसको सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचा, दूसरों के बारे में नहीं सोचा। वो पहुँचता है उस गांव में और एक अच्छे व्यवसायी की तरह जाता है और कहता है, देखिए मुझे कुछ बंदरों की आवश्यकता है, अगर आप मुझे बंदर लाकर देंगे तो मैं प्रति बंदर आपको 100 रुपये पे करूँगा। लोगों ने बोला कि खेती बाड़ी का काम तो ख़त्म हो ही चुका है, लो ये करके देख लेते हैं। वो बंदर पकड़ना शुरू कर देते हैं, और चूँकि वो व्यापारी कमिटमेंट किया था उसने, तो वो उनको 100 रुपये देना शुरू कर देता है। व्यापारी चला जाता है। फिर कुछ दिन के बाद आता है, कहता है इस बार मैं बंदर के 200 रुपये आपको दूंगा। लोग कहते हैं अच्छा। तो फिर जो और बचे थे थोड़े बहुत, वो उनको पकड़ के दे देते हैं, ले जाता है। फिर वो व्यापारी तीसरी बार आता है और कहता है इस बार मैं एक बंदर के आपको 500 रुपये दूंगा। लोग कहते हैं यार ये व्यापारी बोलता तो सच है, पैसे तो देता है, लेकिन हम बंदर कहाँ से ढूंढें, बंदर तो ख़त्म हो गए पूरी तरह से। फिर भी प्रयास किया जाता है, कुछ एफर्ट किए जाते हैं, तो एक दो बंदर और कहीं मिलते हैं, वो दे देते हैं, पैसे लेकर के चले जाते हैं। जब वो चौथी बार आता है ना, चौथी बार आने पर क्या होता है, वो इस बार आता है और उनका एक असिस्टेंट उसके साथ आता है और वो कहते हैं इस बार आपको एक बंदर के 1000 रुपये मिलेंगे। लोग कहते हैं ये तो अच्छा है, लेकिन अब बंदर भी नहीं है, क्या किया जाए। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, मेरा असिस्टेंट यहाँ पर है, मैं चला जाता हूँ, जब हो तो बता देना, मेरा असिस्टेंट आपको पेमेंट कर देगा। ठीक है। उनके जाते ही, व्यापारी के जाते ही, इनका जो असिस्टेंट है वो गांव वालों से कहता देखिए बंदर तो मेरे पास हैं, सब बंद कर रखे हैं, लेकिन 500 रुपये में एक मिलेगा आपको। 500 में आप एक लोगे और उनको 1000 में दोगे तो 500 रुपये का लाभ हो सकता है आपको। लोग लालच में आ जाते हैं और दे देते हैं पैसे, उनके बंदर उन्हीं को बेच दिए जाते हैं, फ़ायदा जेब में रखा जाता है और वो भी फरार हो जाता है। अब बंदर कौन हुआ? इसी तरह की कंपनियां हैं, आपको दिखाती बड़ा कुछ हैं, लेकिन बाद में आपको क्या बना के चली जाती हैं, आप खुद समझदार हैं। तो इसीलिए एक ऐसी कंपनी का चुनाव करना है, ये आप कर चुके हैं तो, जिसका प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग हो, उसके बारे में ज़रूर जानिएगा। अगर जब तक आप ये नहीं जानेंगे ना कि ये परिवार, ये ख़ानदान कैसा है, तब तक आप अपने किसी बच्चे का रिश्ता भी नहीं करना चाहोगे। तो याद रखिएगा, ज़िंदगी की सबसे जो कीमती चीज़ है वो आपका समय है। अगर वो आप किसी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको एक एक कदम को सोच समझ कर रखना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा ये कंपनी किसी की कर्जदार तो नहीं है, ये कंपनी डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, कैसे काम करती है, ऐसा तो नहीं है कि इसका
जो उद्देश्य है वो सिर्फ लोगों को ठगने का हो। बहुत चल रहा है मार्केट में आज लोगों को परेशान कर देना। हर एक कदम पर आज आप देखते हैं ना, जब से डिजिटल हुआ है सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं। तो सोच समझ कर डिसीजन लेना है आपको, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे सही डिसीजन के साथ, वरना जल्दबाजी में बहुत नुकसान हो सकता है। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।